अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PSL 11 स्पेशल शो। PSL 11 अब अपनी डिसाइसिव टाइम में एंटर हो गया है एंड यू नो आज का जो मैच खेला जाएगा दैट्स बिटवीन हैदराबाद किंग्समैन एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये गेम का जो रिजल्ट होगा ये पूरी टेबल का डायरेक्शन सेट करेगा। सो इट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाचिंग दैट मैच एंड जस्ट एन अपडेट कि मुल्तान सुल्तान्स has qualified for the next round. So Multan Sultans, Peshawar Zalmi already there. 3 teams trying their best to get there as well. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज के बाद। तो जब ये फेस करेंगे हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो उससे पहले हम लोग ना पहले प्रेशर कुकर का जो बन चुका है पॉइंट्स टेबल, लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड एक्सप्लेन टू यू कि यहाँ सब कुछ अभी क्या कैन ऐसे खिचड़ी पक रही है बिकॉज लेट्स फाइंड आउट। चलिए लेट्स से हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड एट द पॉइंट्स टेबल। तो टेबल सिनारियो ये है कि सबसे पहले तो आपको पता है टॉप 2 तो आपके डन एंड डस्टेड, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैम, ठीक है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं, वो 9 पॉइंट्स के साथ है। ये देखिए बेस्ट प्लेस्ड अमंग द चेजिंग पैक, ठीक है। आज जीत गए अगर ये लोग तो ये लोग ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे। एक और मैच है वर्सेस मुल्तान, ये इनको क्वेश्चन मिल सकता है। तो कहते हैं ना किस्मत अपने हाथ में, दैट्स एग्जैक्टली वेयर दे आर। हैदराबाद किंग्समैन के 8 पॉइंट्स हैं। देखिए मोमेंटम इन लोगों का भी स्ट्रॉन्ग है, 3 विन्स हैं रिसेंटली। आज का मैच इज़ अ वर्चुअल नॉकआउट फॉर देम। अगर जीत गए तो जंप अहेड हो जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गए फिर प्रेशर रावलपिंडी मैच के पर हो जाएगा बिकॉज वो फिर मस्ट विन हो जाएगा। और 8 पॉइंट में थोड़ा सा केओस है, वो है जी लाहौर कलंदर्स विद 8 पॉइंट्स एंड कराची किंग्स विद 8 पॉइंट्स। लास्ट मैच है लाहौर कलंदर विद ज़ल्मी, तो ये टफेस्ट अपोनेंट होंगे उनके, तो उनको जीतना ही होगा एंड रन रेट का भी ये गेम होगा। एंड देन कराची किंग्स विद 8 पॉइंट्स हैव द वर्स्ट रन रेट, यही हम लोग कल डिस्कस भी कर रहे थे। सो इवन इफ दे विन उनको दुआ भी चाहिए होगी। Does that make sense? Okay. हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, सो विल टॉक टू देम। जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदराबाद एंड मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। अहमद, लेट्स कम टू यू फर्स्ट फॉर टुडेज मैच। आई मीन जो लास्ट उनका मैच होता है, आई थिंक हम सब उसी को याद करेंगे। आई मीन जिस तरह हैदराबाद किंग्समैन ने डिफीट किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को बाय 6 विकेट्स। आई मीन एवरी डे इज़ अ न्यू डे, बट आई थिंक हैदराबाद विल ट्राई देयर बेस्ट टू नॉक देम आउट टुडे। जी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, they'll be in the confidence और they're having the best time of this PSL। 4 consecutive wins जो है उन्होंने लिए हैं, वो भी 4 डिफीट्स के बाद। so they're doing a lot of things right। जाहिर बात है इनका मोरल कॉन्फिडेंस अप होगा। और दूसरी तरफ आप इनकी ऑपोजिशन देखेंगे इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद ना सिर्फ पिछला मैच हारा हुआ है, हैदराबाद से भी हारा हुआ है। तो बेशक उनके कप्तान शादाब उस मैच में नहीं खेल रहे थे, लेकिन बड़ा कन्विंसिंगली जो है हैदराबाद ने उनको हराया था। और ये जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो भी साथ रहता ही है, क्योंकि आपने जब एक टीम को हराया होता है तो एक बिलीफ जो है विद इन द ग्रुप वो जनरेट रहता है। और आई थिंक हैदराबाद की जहां हम तारीफ कर रहे हैं उनके ब्रिलियंट कमबैक की, वहीं पे इस्लामाबाद जिस तरह की क्रिकेट खेला है इन बिटवीन, जब अपने कप्तान को रेस्ट करा देते हैं और अगले मैच में कप्तान वापस आ जाते हैं, जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो फिर आप अपने आप को फंसा लेते हैं। और अभी आप अगर पॉइंट्स टेबल देखेंगे और अगले मैचेस अगर ये हारता है इस्लामाबाद दोनों, तो दे विल बी इन ट्रबल बिकॉज बाकी इनसे आगे निकल जाएंगे। हैदराबाद बिल्कुल पीछे है इनके। सो ये डू एंड डाई गेम है, ना सिर्फ हैदराबाद के लिए जीतने के लिए, इनफैक्ट इस्लामाबाद के लिए भी, क्योंकि 9 पॉइंट्स पे खड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते हैं बिकॉज अगर ये यहाँ खड़े रह गए तो नीचे से कोई एक टीम इनसे ऊपर निकल जाएगी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है हैदराबाद और इस्लामाबाद का इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन। एंड जिस तरह राशिद भाई सिकंदर भी हमारे साथ है। सिकंदर कम लेट्स टॉक अबाउट दैम। आई मीन लास्ट मैच में वी सॉ मानुष रियली टेकिंग इट फॉर, जितनी भी उनकी भी क्रिटिसिज्म हुई, ही रियली डिड मेक एन एफर्ट। हाँ, माँ सदाकत ने बच्ची परफॉर्मेंस दी, मोहम्मद अली, हुनैन शाह। या नहीं बोलो नहीं बस मैंने बोल दिया, अब आपकी बारी। हैदराबाद जो है उनकी भी अपनी रेपुटेशन के लिए उन्होंने जो एक मतलब ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी हुई है, उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू है। अगर वो एक ये मैच जीतते हैं तो आई थिंक दे विल बी थ्रू। आई थिंक दे विल बी थ्रू। एक चांस बहुत बड़ा, तो वो एक उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि पहली दफ़ा आए और इस तरह करके परफॉर्मेंस करके। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। उसके बाद लड़के तो बड़े ज़बरदस्त हैं, मगर अब देखना है कि उस्मान और जुबश हैं तो बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। नीचे से मैक्सवेल ने स्कोर करना है और ऊपर से जो है ना माँ सदाकत, जिस तरह वो खेलते हैं, मैंने जिस तरह उनको खेलते हुए देखा हुआ है, दो आई एम नॉट अ ग्रेट फैन, वो बस चलाते हैं गोली की तरह, हर चीज़ को लपेटते हैं। अगर वो लपेटे में आ गए जैसे उस्मान खान ने किया कि हर चीज़ लपेट रहे थे, अगर उनके मुझे तो डर ही लग रहा था कभी एक भी शॉट उनका गलत जाए तो वो खड़ी हो जाएगी गेंद। तो उस्मान खान भी उनके पास इस तरह के ख़तरनाक बैट्समैन हैं, माँ सदाकत भी हैं, नीचे मैक्सवेल बड़ा ख़तरनाक है, साइम अयूब एक प्लेयर हैं
ये जो बेचारे बिल्कुल फुल स्टॉप लगे वक्फा दे दिया है Just उन्होंने। not his seasons. Just नहीं not. वक्फा आजकल बड़ा चल रहा है ना, वो वक्फा दे दिया है उन्होंने। उनसे तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? अच्छा ठीक है, मुझे देख रहे इस अब तुम बोलो। हाँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट गेम तो सारे ही होते हैं, लेकिन अगर पॉइंट्स टेबल देखते हैं दो मैचेस बाकी हैं। एडवांटेज तो है दोनों को। एक टीम अगर जीतती है, अगर इवन हैदराबाद भी जीतती है तो नेट रन रेट बेहतर भी होगा और अभी भी बेहतर है। 8.3 टीम्स के उसमें बेहतर है इनका। तो अगर ये मैच जीतते हैं तो ये 9 मैच के साथ अपने नेट रन रेट अच्छा है, ऊपर चले जाएंगे। अगर तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतती है वो तो क्वालिफाई कर ही जाएगी, स्ट्रेट अवे क्वालिफाई कर जाएगी। कल वाला मैच हार गए तो अब चांसेस उनके नहीं है कि कम है कि वो क्वालिफाई करते हैं टॉप 2 के लिए। टॉप 2 एक ये होता है, चांस होता है कि एक मैच जीतना और सीधा डायरेक्ट आपका फाइनल है। हैदराबाद लास्ट 4 मैचेस लगातार वो जीता है, लेकिन अभी भी दोनों टीम को एडवांटेज है कि एक मैच बाकी रह जाएगा। अगर एक जो जीतती है चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। क्रूशल जो है रहा लाहौर के अंदर कराची किंग्स का जो मैच है, इनमें से एक टीम क्वालिफाई करेगी, लगता है ऐसे ही है, या एक भी नहीं कर सकती। वो प्रॉब्लम आ गया, इन दोनों के साथ प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि हैदराबाद अगर जीतती है और इस्लामाबाद ऑलरेडी 9 पॉइंट्स के साथ है और उसका एक मैच बाकी होगा, तो मे बी टॉप 4 अभी जो आज मैच से पहले हैं मे बी यही क्वालिफाई कर जाए प्ले ऑफ के लिए। इट इज़ अ गेम ऑफ सर्वाइवल। वैसे राज भाई अभी ये बात कर रहे थे, आई मीन क्योंकि जिस तरह अहमद भी बात करते, हैदराबाद किंग्समैन ने बड़ा फ्लिप कर दिया अपना गेम। इतनी बुरी कैंपेन की शुरू हुई, देखिए बैटर्स उनके पास ऑलरेडी थे, दे हैड एक्सप्लोसिव बैटिंग। इट्स द बॉलिंग जिसने अपने आप को चेंज किया। आई मीन उनके बॉलर्स दे केम अप, दे टुक द प्रेशर और उन लोगों ने थोड़ा चेंज लाया। डू यू थिंक दैट वाज द फैक्टर जिससे हैदराबाद किंग्समैन का एक डिफरेंस है? आपको क्या लगता है? लास्ट मैच तो बैटिंग से वो जीता। हाँ, that's true. बैटिंग जीता, उनकी मार तो खाई उन्होंने। स्मिथ ने तो बहुत बेदर्दी से मारा था, लेकिन जिस तरह से उस्मान को अच्छा चांस मिला और सेंचुरी की उन्होंने, इनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो नज़र आता है हैदराबाद का अपनी बैटिंग की वजह से, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर, अपनी बैटिंग के ऊपर। और जैसे सिक्कू भाई ने भी कहा, साइम अय्यूब फ्रीज़ हो गए हैं अपनी बैटिंग में। पाकिस्तान से खेल रहे हो या हैदराबाद से खेल रहे हो, वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं उनकी। 12 करोड़ प्लस, सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे वो। कभी कभार होता है ऐसा Do you think it's the pressure of that as well? बिल्कुल होगा, ऐसा और नहीं इतनी है लोगों ने बात की। होगा, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं फॉल्ट इनकी टेक्निक में आया होगा, जो हमें शायद रोज़ाना मैचेस देख के इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा। क्योंकि आपकी बैट फॉर्म निकल आते हैं, आप एक महीने में 15 दिन 20 दिन 10 मैच में आप निकल आते हैं बाहर। ये तो 50 मैच से ज़्यादा हो गए ना, पाकिस्तान के मैच इंक्लूड करके ये मैच निकल लगा लें, तो इसका मतलब है कि या तो मेंटली तौर पे ब्लॉकेड हो गया या टेक्निकल कोई फॉल्ट आया जिसकी वजह से उनसे रन नहीं हो रहे। ठीक है, ना वांट टू आस्क द सेम क्वेश्चन टू अहमद। अहमद, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस अगेंस्ट हिम एज अ ओपनर? आप भी इनको देख रहे हैं, 50+ मैचेस। डू यू थिंक इट्स द टेक्निक और देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर फॉर बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर? और मे बी इट वाज़न्ट देयर, मतलब कि टेक्निक और मेंटल ब्लॉक का तो हम तब कह सकें जब पीछे जो है बहुत सैंपल साइज मौजूद हो। जब पीछे सैंपल साइज ही नहीं है और सारी इंटरनेशनल क्रिकेट ही आपने आके खेली है और आपने खेली है मां सिवाय वो 2 वनडे के, ठीक है। और जब आप 80 मैचेस किसी एक छोटे प्लेयर, मतलब गारंटी ले लें, आप किसी को भी खिला देते हैं तो वो 2 4 6 मैचेस में तो कर ही जाएगा, लेकिन वी वांट कंसिस्टेंसी। तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हम सारे गलत साबित हो गए, जिन्होंने सिलेक्ट किया, जिन्होंने सपोर्ट की, वो सारे गलत। क्योंकि इतना बड़ा मेंटल ब्लॉकेज, इतना बड़ा, हाँ यू कैन ऑलवेज से कि यार वो प्लेयर जिसने किया है पास में काफी ज्यादा किया और उसके बाद इस तरह की चीजें हो गई। सो मेरे ख्याल से इट वाज़न्ट देयर, वो सीरियसनेस नजर नहीं आती है, वो सीखना नजर नहीं आता है इनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, अपनी गेम प्लान को चेंज करना नजर नहीं आता है। एक फ्लो के अंदर इंसान, एक प्लेयर कभी भी नहीं जाता है जब कोई चीज एक काम नहीं कर रही है और 70 80 90 मैचों से नहीं कर रही है, सो यू गॉट टू चेंज। और फिर इनको मशवरा भी दिया था कि छोटे मोटे सदके इनके नहीं चल रहे, एक हाथी दे दे, हाथी उसका सदका निकाले तो शायद कोई बात बन जाए। अदरवाइज तो बड़ा डिसअपॉइंट किया है बहुत सारे लोगों को। आई वुड बी रियली सरप्राइज अगर साइम अय्यूब इस सीरीज के बाद या इस पीएसएल के बाद कहीं भी सिलेक्ट हुए, जब तक वो डोमेस्टिक में जाके 1.5-2 साल टॉप नहीं करते बैटिंग के अंदर। पाकिस्तान डजंट नीड दिस बॉलिंग। आई नो सिकंदर, आपने भी साइम की बात की थी, बट डू यू ऐड समथिंग टू दिस कन्वर्सेशन? नहीं, जो अहमद बोला है बहुत सही बात कर रहा है। एक तो ब्लॉक हो गया है वो, ठीक है, मगर ये कि वो सही कह रहा है कि पीछे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि जिसको देखकर उसको हो कि जी यार, तो जैसे बाबर है, बाबर ने तो बहुत कुछ किया हुआ था,
ठीक है, मगर ये कि वो जब ब्लॉक हुआ तो हम लोग ने कहा यार ये क्या हो गया, अब वो कम बैक कर रहा है। मगर साइम बेचारा, या तो उसको जो हमने ज़बरदस्ती बॉलिंग जो करवाई है, I was just going to say क्या आइडेंटिटी क्राइसिस हो गए उनको। आई डोंट नो Absolutely व्हाट डू यू right. थिंक राशिद, के उसको जो कि हमने bowling का बॉलर pressure। टाइप का बना दिया कि जी ये ऑलराउंडर कभी है। कभार ऐसा भी होता है कि शुरू में जब आए उन्होंने, जैसे अहमद ने कहा कि 2 सेंचुरी की थी, वो आउटस्टैंडिंग लगे ही है, नेक्स्ट सुपरस्टार लग रहे थे, लेकिन शायद आपका फोकस वैसा नहीं रहता। कभी हमारे ज़माने में कभी प्लेयर नहीं परफॉर्म करता तो हम यही बोलते हैं यार फोकस नहीं है इसका, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, हम बड़े बड़े प्लेयर्स गुजरे, तो जब वो फोकस नहीं होते परफॉर्म नहीं कर पाए कि आप दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, आउटसाइड जो प्रेशर होते हैं उसके ऊपर चले जाते हैं। लेकिन दोबारा जब आप अपनी रूटीन पे आते हैं, अच्छी प्रैक्टिस पे आते हैं, तो वो उस पर आप निकल जाते हैं। मैं यूनुस खान की मिसाल अक्सर देता हूँ, वो जब प्रॉब्लम होता था वो निकलते ही नहीं थे उससे ना, अपनी बैटिंग प्रैक्टिस दूसरों को भी कराते थे। इंसान सीखता क्या है जब हेल्प करता है दूसरों की। मैंने देखा है अहमद शहजाद के साथ प्रैक्टिस करते हुए, उसको शान मसूद के साथ, वो जो भी मिले तो क्या आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो इनको भी यही चाहिए कि प्रैक्टिस हार्ड करें अपनी, ये नहीं है कि सिर्फ बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं या टीम मीटिंग हो गई। जो बड़े प्लेयर्स बनते हैं वो 1 घंटा पहले प्रैक्टिस से चले मैच जाते हैं और प्रैक्टिस के बाद भी अपनी प्रैक्टिस करके बाहर निकलते हैं। मेरे ख्याल से वो भी एक एलिमेंट होगा जो कि होमवर्क। अच्छा, एक चीज़ मैंने बहुत पहले इनके लिए कही थी, जब वो अनफिट हुए थे तो फिर 4 महीने रह गए थे इंग्लैंड जाकर। जी। ऐसी कुछ था ना लंबे अरसे के लिए। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि यार इतना लंबा अरसा इनको बाहर नहीं रखना चाहिए। Alright. Okay, Sikandar, we'll take a short break right now. और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी कहाँ vulnerable दिख रही है, we'll talk more about that as well. Ahmed will speak to you as well, but हम quick break ले लेते हैं। Welcome back after the break. It's very frustrating. अगर आप एक अच्छी बैलेंस टीम नज़र आ रहे हो, आप अच्छे क्वाइटली मोमेंटम अपना बना रहे होते हैं, and then somehow आप एक्सपोज हो जाते हैं। I'm talking about इस्लामाबाद यूनाइटेड। कहाँ वो vulnerable हो रही है? I mean the bowlers, the fast bowlers, we need to talk about that as well. Ahmed, not a जैसे आप भी अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली बात कर रहे थे that they are not just clicking this time around. Where do you think they're going wrong? I mean, do you want to dissect their batting and their bowling together? नहीं, इस्लामाबाद की टीम अच्छी थी, दे बीन प्लेइंग वेल, अनलेस दे स्टार्ट डूइंग समथिंग। ये जो मुफ्त के अंदर ये इजी ले जाते हैं ना कि हल्का मैच है, इसको नहीं खिलाते, उसको नहीं खिलाते, फिर वहां ये हारने। अब देखें, आप 10 के 10 मैच तो नहीं जीत सकते, ठीक है। उसमें आपकी टीम जो है 10 में से 2 को गेम जो है 2-3 गेम बुरा खेलती है, राइट, 7 अच्छे खेलती है। फिर ये 2-3 गेम क्या करते हैं, अपनी वजह से हार जाते हैं कि आज इसको नहीं खिलाते, आज उसको नहीं खिलाते। वो एक मैच के लिए अनफिट होता है, उसके बाद अगले मैच में वो फिट होके आ जाता है। ये कैसी इंजरीज है? या तो इंसान फिट है या तो अनफिट है। एक मैच 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर कौन सा इंसान फिट हो जाता है? तो they've got nobody else to blame but themselves only. They have a good team, their season, like unlike Quetta Gladiators. आप देखें, बड़ा दुख होता है क्वेटा के साथ, बिकॉज आई बीन अ पार्ट ऑफ इट, आई बीन एसोसिएटेड विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और बड़े कम टाइम के अंदर हमने बड़ी फैन फॉलोइंग बटोरी थी। हर बंदा हमें सपोर्ट करता था, हर बंदा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बारे में बात करता था, आप उठा के देख लीजिए। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आखिरी 4-5 साल के अंदर क्या किया है क्वेटा का हाल? वो बेचारे जो है ना, नई टीमें आती है, मुल्तान सुल्तान आपके सामने है, हैदराबाद आपके सामने है, वो हारते हैं, जीतते हैं, कॉम्बिनेशन, फैन फॉलोइंग बटोर रहे हैं, अपनी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्वेटा है कि अपनी गलतियों से सीखने के लिए आजिम नहीं है, और ऊपर से वो कहते हैं कि ठीक है यार, हमारी टीम है, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। ठीक है भाई, आपकी टीम है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट भी जुड़ी हुई है ना इस लीग के साथ। मसला ये है क्योंकि ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, सो यू नीड टू टेक राइट डिसीजन, मेक श्योर कि आप अच्छे लड़कों को खिलाएं, पिक करें, उनको डेवलप करें, क्वेटा के प्लेयर्स को डेवलप करें। बिस्मिल्लाह खान आपके पास बैठा हुआ है, उसको एक मैच तक आपने नहीं खिलाया, सो वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, ताकि आप भी जो है इस रेस के अंदर आए कि हाँ यार, हम ये प्लेयर जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डेवलप करके दे रहे हैं, क्वेटा को डेवलप करके दे रहे हैं। बट रियली रियली सैड टू सी, आखिरी 4 साल के अंदर क्वेटा ग्लैडिएटर्स जितना रैपिडली नीचे आ रहा है विदाउट एनी चेंजेस अभी भी देखने को मिलती है। एंड देन द स्टबर्ननेस, दे डोंट एग्री विद थिंग्स, वेरी सैड। मुझे पर्सनली पीएसएल में अगर किसी का दुख होता है एक टीम का, बिकॉज बहुत लगाव था, वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मर्स देख के होता है कि दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है। एब्सोल्युटली अहमद, आई थिंक हम सबका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा है ग्लैडिएटर्स का, ऑलवेज हैव बीन आवर फेवरेट टीम टू विन। बट खैर, हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर रहे हैं, प्रॉमिस हम थोड़ा आगे जाके सब टीम्स को एंड में हम लोग सब टीम्स की जरूर बात करेंगे। बट राशिद भाई, एक टीम जैसे हम बताए थे परफेक्टली बैलेंस लग रही थी, लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड, अभी भी नो डाउट उनकी स्टार स्टडीड प्लेइंग मतलब स्क्वाड है, इतना जबरदस्त स्क्वाड है उनके पास, इट्स अनबिलीवेबल।
आई मीन मगर शादाब को अपनी इन प्लेयर्स से थोड़ा ज़्यादा चाहिए। थोड़ी बॉलिंग की भी मैं बात करूँगी, आई मीन डेथ ओवर स्पेशली। डेथ ओवर का इनको हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। इनका ये ज़्यादातर फोकस होते हैं, पहले भी कहा है कि बैटिंग में टॉप 4 पे बहुत रिलाई करते हैं। इनकी एक हिस्ट्री बनी थी, डीन जॉन्स बना के गया हुआ था उनका, इसीलिए इनके जो बाहर के प्लेयर हैं आते हैं तो सारे वो बाहर के प्लेयर इसलिए खिलाते हैं कि वो अच्छा अटैक करते हैं। समीर मिराज आए हैं, वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन लास्ट मैच में कर नहीं सके, कल वाले मैच में। स्पिनर्स का इनका इशू रहा है कि क्योंकि शादाब होते हैं तो दूसरा स्पिनर डोमिनेट नहीं कर पाता यहाँ पे। मेहरान मुमताज़ इनके साथ मौजूद हैं, इससे पहले ज़फ़र गौहर काफ़ी अरसे रहे, एक अली लड़का था वो काफ़ी रहा, तो कोई डोमिनेट नहीं करता। अबरार भी इनके पास रहे थे। यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर की शायद इनको ज़रूरत है जो कि अच्छी डोमेस्टिक खेल रहा हो। मेहरान मुमताज़ ऐसा बॉलर था, बैटिंग बॉलिंग दोनों में परफॉर्म कर सकता था, क्योंकि हमें साथ साथ अपनी टीम की परफॉर्मेंस के साथ फ्यूचर भी देखना है पाकिस्तान का कि कौन सा प्लेयर डेवलप हो सकता है। एक और बॉलर उस्मान अली उस्मान जो है मुल्तान से, वो भी किसी टीम में नहीं है, और हम फिर रिलाई करते हैं अपने उन्हीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे कर रहे होते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसा है कि उन्होंने पास में भी प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, दिए हैं, और पाकिस्तान के लिए काफ़ी अर्से के लिए खेले हैं। इमाद तो है इनके पास, इमाद है, लेकिन एक प्लेयर ज़ाया हो गया ना, पूरा सीज़न ही निकल गया। अगर वो 2 सीज़न यहाँ पे रुक गया तो उसकी तो क्रिकेट, क्योंकि हमारी जो सिलेक्शन है वो PSL से ही है। भले आप 30, 35, 40 आउट कर दें डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में, लेकिन जब आप देखते नहीं है, जब आपको खेलते हुए देख लेते हैं 2 मैच में अच्छी बॉलिंग की है ना, तो प्रेशर सोशल मीडिया के थ्रू बिल्ड होता है, पब्लिक करती है, हम लोग बैठे हैं करते हैं, तो वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल से इमाद का करियर अब कितना है, वो टीम के लिए भी कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं। यहाँ पे अब उनको डेवलप करने चाहिए दूसरे बॉलर्स को भी। ये मेहरान मुमताज़ की बड़ी मिसाल है, जो कि बड़ा अच्छा खेलते, पूरा सीज़न उनका अच्छा फर्स्ट क्लास का जा रहा था, यहाँ के स्टॉप हो गए। बट अभी जो इसने बात की ना कि हम PSL से, मैं भी खुद कहता था हमेशा कि PSL से टीम सेलेक्ट करते हैं, मगर कुछ लड़के तो अभी जो पाकिस्तान टीम में आए तो उनका तो कहीं दूर दूर तक PSL में पहले कहीं मैंने सुना नहीं था कि नाफे बहुत ज़बरदस्त थे। मैं फिर दोबारा उन लोगों का नाम लूँगा, वो सब पकड़ के मुझे किसी दिन ठोक देंगे। मतलब मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई परफॉर्मेंस करे जैसे सिद्धू भाई, आपको कोई नहीं ठोकता। अच्छा, ओके ओके, कोई भी नहीं, सिखो यू एंड सेफ। अहमद भाई ने कह दिया दिस इज अ सेफ स्पेस। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे 7 बेग है, अगर उसने परफॉर्मेंस की, वो आकर फेल हो जाएगा ना, हम कहेंगे चलो यार उसने परफॉर्मेंस की थी, चांस मिल गया, चलो जी फेल हो गया, कोई बात नहीं। मगर कुछ लड़कों ने खेला ही नहीं। अब हमारी पाकिस्तान की टीम में जो है, जो गौरी साहब हैं, वो तो PSL की किसी टीम ने उनको सेलेक्ट ही नहीं किया। उनको इतनी किसी ने हिम्मत नहीं की कि भाई उनको भी रख लेते, किसी बेंच पे बिठा के रखते, मगर वो पाकिस्तान टीम में है। इसलिए हम सबको पता है कि किसके क्लोज है। आई डोंट वांट टू से कि नाम में नहीं लेना चाहता, मगर ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आप फंसेंगे आकर। पाकिस्तान की टीम इस वक्त, हम 2 वर्ल्ड कप हार चुके हैं T20 के, एक वनडे का, एक एशिया कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी, 5 दफ़ा भारत के साथ। तो हमारी जो परफॉर्मेंस है आप सबकी आपके सामने है। अच्छा ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मैं यही चीज को आगे ले जाता हूँ। देखें कि बड़ा फिर दुख होता है। कल वो खुशदिल शाह, उसकी पोस्ट मैच सेरेमनी देखी है थोड़ा, वो यार बेचारा कि बड़ा सही बात कर रहा था, कह रहा है यार कि मैं फिर बाकियों की तरह तो नहीं हूँ कि खुद पुरानी वर्ड्स लगा के उस पर सिंपैथीज बटोरूं और बताऊं मेरे साथ ज्यादती हो रही है। मैं 5वें 6वें नंबर पे जाता हूँ, वहां पे जाके मैंने डबल सेंचुरी भी की, 150 भी किया, सेंचुरी भी की है, तो मेरा क्या कसूर था कि मैं परफॉर्मेंस करते करते जो है ना टीम के अंदर से बाहर हो गया। तो जब आप ये अपने नेशनल प्लेयर्स की बातें सुनते हैं ना उस प्लेटफॉर्म पे, तो यकीन जाने दिल दुखता है। और इसी जब दिल दुखता है तो फिर हम बोलते हैं, फिर हम तनकीद करते हैं, और हम करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक श्योर नहीं करेगा कि राइट डिसीजन लेना स्टार्ट करे और ये जो डूबती हुई टीम है उसको नंबर 1 पे लेके जाए जहां हम लोग छोड़ के गए थे। एब्सोल्युटली। एंड फातिमा, तुम इससे अंदाजा लगाओ कि जो पाकिस्तानी प्लेयर है और जो परफॉर्मेंस दे रहा होता है, और फिर जब उसके बाद थोड़ा सा भी उस पर हल्का वक्त आता है, उसको निकाला जाता है, तो उस पर क्या गुजरती होगी। मैं भी गुजर चुका हूँ, आई एम श्योर आप भी गुजर चुके होंगे कि ऐसा लगता है कि जैसे खुशी होती है, खुशी होती कि नहीं खेल रहे, बुराई से बचे। ओके, आई फील सॉरी फॉर दोस यंगस्टर। जैसे कि इसने भी बताया कि उसने आके बोला, आप किसी भी बच्चे से बात करोगे ना तो वो उसके दिल की आवाज़ निकलती है। फिर खुशदिल शाह का मैं भी थोड़ा, वो बहुत ही मतलब कि मुश्किल मैच को में आता है और वो मैच को जितवा देता है। बहुत रेयर केसेस हैं। देखिए ओपनर तो जाते हैं, वो मैच को बनाते हैं, अच्छा स्टार्ट ले लिया पावर प्ले, और ये जो मैचेज है ना जहाँ आपको 15 का रिक्वायर्ड रन रेट था, ये पोजीशन जो है, और प्रीमियर फास्ट बॉलर दोनों एंड से बॉलिंग कर रहे हैं,
तो उसने तो क्या बैटिंग की है, मतलब 5-6 छक्के तो कोई मसला ही नहीं है। तो वनडे का अगर रिकॉर्ड आप उठा के देखें 9-10 सेंचुरीज होंगी उसकी, मामूली चीज़ नहीं है। वनडे का रिकॉर्ड तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है उसका, और वनडे से ही हमने उसको ड्रॉप कर दिया। और वो शरीफ आदमी है, शरीफ मतलब कि दूसरे बदमाश नहीं है। He has a very nice लेकिन personality और बहुत डाउन टू अच्छी अर्थ, very well जैसे अहमद ने कल भी बोला था, बहुत डाउन टू अर्थ हाँ, is very he is. और हर एक का वो भला चाहता है। तो आशिफ भाई बॉलिंग भी करता है। हाँ, बॉलिंग भी करता है, वो तो हमने इतनी देखी नहीं ज़्यादा, बट खुशदिल शाह ने 44 बनाए थे ऑफ 14 येस्टरडे फॉर कराची किंग्स। इन केस आपने मैच मिस कर दिया, इट वाज अ मैच नॉट टू बी मिस्ड, बट टुडेज मैच आल्सो विल बी इंटरेस्टिंग। अहमद, लेट्स अभी हम लोग थोड़ी देर में क्या करते हैं, सब टीम्स जो अभी हैं पीएसएल की, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम एंड आप सबकी क्या थॉट्स है। बट जस्ट बिफोर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम आज टॉस की भी बात करें विद कराचीज वेदर, द ड्यू कमिंग इनटू प्ले। यू वांट टू विन द टॉस एंड बोल फर्स्ट? यार देखिए, अगर तो ड्यू है तो आई वुड नेवर टेक अ चांस बॉलिंग इन द ड्यू। नो कैप्टन वुड वांट टू, बिकॉज दैट्स योर बेस्ट चांस कि आप ड्यू के पहले बॉलिंग करें और ड्यू के अंदर बैटिंग करें। तो कोई भी कप्तान होगा वो इसी के साथ जाए। ऐसे को हैव यू सीन एनी इंप्रूवमेंट इन कराची पिच में ऐसे कल के मैच देखिए, देखने के बाद? अहमद को फील नहीं हो रहा होगा, जो कि गर्मी यहाँ पे हो रही है, पसीने में आ रहे हैं, अच्छे से मौसम में ड्राई वेदर होगा, बाहर भी गर्मी ह्यूमिडिटी भी है जी, तो मे बी टर्न मिले, अच्छी बॉलिंग, अच्छा बॉलर यहाँ पे मिलता है। और कभी कभार हमें भी पिच का नहीं पता चलता, कभी कभार 200 ओवर होते हैं, कभी 140 बड़ा मुश्किल से हो जाता है। वो 1-2 ओवर होने के बाद ही हमें पता, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने की पिच है ये। तो तुम आप पिच की जो बात कर रही हो फातिमा, देखें मुझे जो एतराज़ है, ठीक है, रिजर्वेशंस हैं, एतराज़ है, वो ये है कि जब 6-6 महीने आप स्टेडियम को किसी को नहीं देते, या तो वहाँ रोज़ाना क्लब मैचेस हो रहे हो तो ठीक है, मगर जब मैचेस नहीं हो रहे तो ये फ़र्ज बनता है वहाँ के मैनेजमेंट का कि पिचेस को बनाए, उसके लुक्स अच्छी हो ना, ग्रीन सी हो, एक लगता है किसी ने शतरंज बिछाई हुई है, उस तो फिर चिट्टी चादरें बिछाई हुई है। सिक्कू भाई लोग दुल्हन बना दे, पिच को क्या करें? नहीं, अरे दुल्हन की शक्ल होती है ना, मतलब है कि उसमें घास लगाओ, ग्रीनिश किस्म के जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन अगर रोजाना मैचेस हो रहे हैं ना, तो इन्होंने स्ट्रिप बनाई हुई है, एक छोड़ के एक बनाई, 5 बनाई हुई है, उसी पे रिपीट होने में सारी एक जैसी है। और क्या होता है, क्या अगर हम कंपेयर आईपीएल से करते हैं तो वहाँ पे एक होम मैच हो गया, जैसे कराची किंग का एक होम मैच हो गया, उसकी बारी नेक्स्ट वीक आएगी। अब यहाँ तो 4-8 घंटे बाद दूसरा मैच हो रहा है, तो हम केयर कर नहीं पाते यहाँ। नहीं राशिद, जो 6 महीने पहले मिले हुए थे जिसमें कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जब टूर्नामेंट शुरू हो गया, रोजाना मैच है और सैटरडे संडे या फ्राइडे भी डबल हेडर है, फिर तो तक टाइम ही नहीं मिल रहा पिच को प्रिपेयर करने का। So the grooming is not happening. नहीं यार, अगर आप पहले से बना के रखेंगे तो फिर आपके लिए फिर भी आसानी होगी ना, मगर आप बनाते ही नहीं है। इतना लंबा टूर्नामेंट है जी। अहमद, ये है कि सिक्कू भाई ठीक भी अपनी उनकी ओपिनियन है, लेकिन देखिए 2 वेन्यूज थे, ठीक है, और 2 वेन्यूज के ऊपर पूरा टूर्नामेंट कराना आसान चीज नहीं है। यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और क्यूरेटर्स को कि उन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत जबरदस्त, मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त पिचेस बनाए। और जहाँ तक पहले तक बनाने की बात है सर, वो कस्टर्ड थोड़ी है पहले बना के पिच में रख लें, बनी नहीं होती है। नहीं अहमद, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हो कि 2 मैचेस से 2 वेन्यूज थे, उन्होंने बना दिए। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो 6 महीने पहले पड़े हुए थे, तो कराची वालों ने उस पिच पे क्यों नहीं काम किया? थोड़ी सी इसकी लुक्स तो अच्छी देते हैं। अभी तो ऐसा लगता है कि चिट्टी चादर बिछाई हुई है। ओके, चले ठीक है, चले टॉस की तो हमने बात कर ली। अब जरा एक बार फिर हम जरा पॉइंट्स टेबल को दिखाएं, तो चले आज टीम्स को, क्योंकि यू नो वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द डिसाइडिंग मैचेस इन द एंड। चले सब टीम्स को देखते हैं सो फार हाउ दे बीन एंड हाउ मेनी मैचेस दे हैव बीन। तो पहला हमारा जो स्लॉट है इन प्लेयर्स को देखिए, ज़ल्मी और सुल्तान वी नो। वैसे आप लोगों को लग रहा था वैसे सुल्तान का अहमद दैट कि दे विल गो थ्रू, they had that charisma and that X factor? नहीं, शुरू में जब इन्होंने ली थी ना, जब अभी तक मैच कोई नहीं खेल रहे, तब तक तो ये जितनी भी नई टीम्स थी मुश्किल लग रहा था, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार जो आपकी पुरानी टीम है ये ज्यादा बेहतर तैयारी करके आएंगी, ज्यादा हार्ड क्रिकेट खेल रहे होंगे, एडवांटेजेस थोड़े बहुत इनके पास मौजूद थे जब ये प्लेयर्स को अपने रख सकते थे, सारी चीजों का। लेकिन जैसे 2 मैच इन्होंने खेल दिए और जो इन्होंने टीम एफर्ट शो की है, जिस तरह ये जेल नजर आए हैं, जिस तरह के कॉम्बिनेशन ये उतार रहे हैं, जिस तरह हर प्लेयर एक दूसरे के पास आके खुश नजर आता है, एक दूसरे की खुशी में खुश नजर आए, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी एग्जीक्यूशन,
प्लेयर्स की तरफ से अंदर, मैनेजमेंट का अच्छी टीमें उतारना, प्लेयर्स को डेवलप भी करना, यंगस्टर्स को, फिर भी मैचेस जीतना। सो ये सारी चीजें इन्होंने एस की हैं। सबसे अच्छी क्रिकेट मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट के अंदर जो खेला है वो मुल्तान सुल्तान खेला है, और इसका क्रेडिट इनके प्लेयर्स को भी जाता है और इनकी मैनेजमेंट को भी जाता है, जिसमें यासिर अरफात सरफहरिस्त। आई मीन कभी बैटिंग स्टेप अप करती है उनकी, कभी बॉलिंग स्टेप अप, दैट्स अ बैलेंस यूनिट, इट्स अ टेक्स्ट बुक एग्जांपल। मुल्तान सुल्तान वो भी अगेन चुपचाप है बट दे वेरी डेंजरस। ठीक है, तो ये दोनों तो टीम्स हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड हैदराबाद किंग्समैन की तो हमने बात कर ली। हैदराबाद किंग्समैन इज प्लेइंग फेयरलेस क्रिकेट। नाउ लेट्स कम डाउन टू ऑल द अदर टीम्स जो बहुत ही पॉपुलर रही हैं थ्रू आउट। दैट्स अ सेकंड एस्पेक्ट। सिकंदर कलंदर्स, दैट राइम्स, बट सिकंदर क्या किस्मत होल्ड करती है कलंदर्स? देखो कलंदर्स जो हैं वो इसलिए भी पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा कि उन्होंने ऑफ द फील्ड बहुत काम किया है क्रिकेट के लिए, बहुत ज़्यादा। जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना था वो पिछले 6-8 सालों से करते आ रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए, टैलेंट हंट, जिस किस्म की चीज़ें, जो स्कीम्स वो करते हैं, वो लोग कर रहे हैं। और इनके देखें अभी भी उन जो सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई, जो अभी तक दूसरों की तरफ से नज़र नहीं आई, कि वो कैंसर के बच्चे आ रहे हैं, उनको ऑटोग्राफ दे रहे हैं, वो मिलने आ रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स, वर्किंग अराउंड द क्लॉक ऑल द ईयर। इसलिए वो पॉपुलर हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी निगाहें उनकी तरफ हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस इस दफ़ा नहीं दे सके, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अगली दफ़ा आप तैयारी करके आएँ, कुछ चेंजेस करें, आप फिर से खड़े हो जाएंगे। They were sometimes brilliant, sometimes they collapsed. That's what happened with Lahore Qalandars. ठीक है, जो बस कम टाइम में कराची किंग्स के पास आ जाए। आई थिंक कराची किंग्स के नंबर्स उनका साथ नहीं दे रहे। नहीं, हमने कल साथ दिया इनका क्योंकि ठीक है हम पिंडीत के, लेकिन जब कराची लाहौर की राइवलरी होती है, जैसे अहमद लाहौर को सपोर्ट करता है, हम कुछ भी नेचुरली होता है कराची की जीते, और जिताने वाला पिशावर का प्लेयर था शाह, तो अच्छी राइवलरी थी। कराची थोड़ी मिसिंग लग रही है, थोड़ा सा बॉलिंग में शायद हसन अली से जो तवक्कुआत थी पूरे नहीं उतरे, मीर हमजा पूरे मैचेस नहीं खेल पाए, स्पिनर की इनको प्रॉब्लम हो गई, तो जाहिद महमूद को लेके आना पड़ा। तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट किसी ना किसी टीम को इश्यूज रहे हैं, इंजरीज के रहे हैं, या कोई नेशनल ड्यूटीज़ पे चला गया है। कराची किंग्स ऐसी टीम है, लाहौर के अंदर तो लास्ट 4-5 ईयर में नंबर 1 टीम है, वैसे भी खेलने में भी, ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों में लाहौर के अंदर। ओके, आई नीड वन आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। 24th of April 2026, let's make predictions who's going to win PSL this year. Just predictions, it doesn't matter, हमें आपको कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, एक मुल्तान सुल्तान। अच्छा, सिकंदर जो अच्छा खेलेगा। नो, आई डोंट लाइक these answers। उनके पास कैप्टन जो है ना, एस्टन है शायद, हाँ, वो वहाँ बिग बैश में भी 3 दफ़ा जीत चुका है, आउटस्टैंडिंग कैप्टन। Ahmed, do you have a prediction so far, or you want to wait and watch? मिड प्रेडिक्शन क्या है, पेशावर ज़ल्मी। You know, sometimes जो टीम्स बहुत अच्छा विन करती आ रही होती है आगे तक, sometimes teams don't। ये जो है इसमें तो बाबर should lift this one। साहबजादा फरहान है, इसमें बहुत डेंजरस प्लेयर है दोनों। हाँ, साहबजादा। लेकिन वहाँ बाबर आजम है ना राशिद भाई, और इस दफा अच्छी फॉर्म के अंदर, और एज अ कैप्टन देखें वो सीख के आया है। I say बाबर should lift the trophy। ठीक है, बाबर और आज तक कभी जीता नहीं है बाबर। Thank you so much। कैप्टन नहीं है, वैसे जीता है, कैप्टन नहीं जीता for बाबर इंशाल्लाह। But anyway, thank you so much gentlemen for joining us। अब वीकेंड पे जो मैच हो रहा है इसके अपडेट्स आप जी न्यूज़ पे मिलती रहेंगी। अभी इतना ही वक्त, अल्लाह हाफिज़।